बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। और आज इसी ही यूनिट का एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए अब हम रीड करते हैं और जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। द रेनेसेंस इन यूरोप। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब है दोबारा जन्म, ज़िंदगी नो, दोबारा ज़िंदगी का दोबारा से जन्म लेना। और हम इसकी रेनेसेंस जो है वो यूरोप के बारे में जानेंगे कि यूरोप में नशात सानिया यानी कि दोबारा जो है ज़िंदगी ने किस तरह जन्म लिया था और कौन सी सदी में लिया था। इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 5 7th क्लास बुक में दी गई है। तो चले हम रीड करते हैं। Renaissance means rebirth or revival. The Renaissance in Europe was a culture and को दोनों में प्रोनाउंस किया जाता है। Political movement of the 15th and 16th centuries CE. सानिया का मतलब दोबारा जन्म या जिंदगी नो है, दोबारा जिंदगी का जन्म होना। में नशाते सानिया 15वीं और 16वीं सदी ईसवी की एक सकाफती और समाजी सियासी तहरीक थी। सियासी भी थी, समाजी भी थी और स्ट्रेस्ड द रीडिस्कवरी ऑफ टेक्स्ट एंड आइडिया फ्रॉम क्लासिकल एंटिक्विटी। इसने क्लासिकी कदीम से मतन और नज़रियात की दोबारा दरियाफ्त पर जोर दिया था। Renaissance got its start in Italy but soon covered all of Europe. जो नशास्ते सानिया का आगाज़ था, दोबारा ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ था यूरोप में, वो इटली में हुआ था, लेकिन जल्द ही पूरे यूरोप का अहाता कर लिया था उसने, वो पूरे यूरोप पर फैल गया था। The Renaissance was a cultural rebirth that touched all of the Europe. It's a revolutions in thinking, science and art as well as world exploration. नशास्ते सानिया एक सकाफती दोबारा जन्म था जिसने पूरे यूरोप को छू लिया था। इसने सोच, साइंस और आर्ट के साथ साथ दुनिया की तलाश में इनकलाबात देखे। इसने इन सारी चीज़ों पर कदम रखा। सोच पर उन्होंने अपनी सोच को बदला। साइंस की ज़िंदगी को उन्होंने दरियाफ्त करना शुरू किया और आर्ट के बारे में उन्होंने मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ हासिल की, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया भर अपने इनकलाबात फैलाए और इनकलाबी तौर पर उनमें चेंज और तरक्की का अंसर आया जो अब भी पूरे यूरोप में, आज भी पूरे यूरोप में देखा जाता है। दिस वॉज द टाइम ऑफ लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल। ये लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल वगैरह का ज़माना था जब इन्होंने तरक्की की और इनकी सोच। Putting an end the medieval age, the Renaissance marked the transition from Middle Ages to the modern age in the 5th century CE. कुरुने वस्ता के दौर को ख़त्म करते हुए नशास्ते सानिया ने कुरुने वस्ता से जदीद दौर में मुंतकली को नशाने ज़द किया। 15वीं सदी ईसवी में Europeans developed new form of literature, art, agriculture and culture. Renaissance, it started in Italy first and then spread over to other countries of Europe. 15वीं सदी ईस्वी में यूरोपियों ने अदब, फन तामीर, सकाफत की नई शक्ल तैयार की। यानी नशास्ते सानिया सबसे पहले इटली में शुरू हुआ, फिर यूरोप के दीगर ममालिक में फैल गया मुनज़्ज़म तरीके से।
Systematically, Renaissance expanded the horizon of human knowledge, which reflected the various fields including art, literature and science. मुनज़्ज़म तरीके से नशास्त सानिया ने इंसानी इल्म की अफ़क़ को वसअत दी, जिसकी अक्कासी मुख्तलिफ शोबों में बाशमूल ख़ास तौर पर फ़न, अदब और साइंस वगैरह में शामिल हो। आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।